एवरीवन वेलकम टू ए स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो अभी भी फाइनल नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर अपडेट है, हम लोग समझने वाले हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। साथ ही जो है यूपी में 9 ऐसे स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं। जी हाँ, 9 ऐसे विद्यालय रहे हैं जिनको क्लोज कर दिया गया है। आखिर किस वजह से हुए हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट है, इसको भी हम लोग जानेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आपकी होने वाली है, इसको लेकर भी जो है इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट ये बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने होली पर रखा उपवास। देखिए, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये अभ्यर्थी बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, यानी 5 से 6 साल हो रहे हैं। और इन लोगों की जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है वो अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। 2018 में जो है ये भर्तियां आई हुई थी और आज भी जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है लटका हुआ है, फाइनल नहीं हो रहा है। कहीं पर क्या हो रहा है, अधिवक्ता टाइम से नहीं पहुंच रहे, तो कहीं पर सुनवाई नहीं हो पा रही है और डेट पे डेट जो है वो मिल रही है। तो फाइनली अभ्यर्थियों ने क्या किया, उन्होंने होली के दिन उपवास रखा और उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग रखी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको फाइनल किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी है। धरना स्थल पर जो है मौजूद अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को होली पर उपवास रखा। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो है प्रदेश की सरकार शुरू से ही जो है हिलाहवाली जो है करती रही है। इसी वजह से यह जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। देखिए, गवर्नमेंट अगर चाहती, यानी जो प्रशासन है, अगर प्रशासन चाहता तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो अब तक फाइनल हो गया होता, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जो है इस मामले को ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जो है अगर अधिवक्ता लोग टाइम से पहुंचे और अपनी सारी बात को वहां पर रखे, सुनवाई हो, तो एक फाइनल डिसीजन निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन वहां पर अधिवक्ता लोग समय से नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे सुनवाई नहीं हो पा रही है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड सुनवाई नहीं होगी तब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्होंने उपवास भी रखा और उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। और वो जो है जितनी कोशिश हो पा रही है, जिससे मुलाकात करनी है कि जो है इनसे मुलाकात करते हैं, कुछ अगर सहयोग मिल जाता है। तो अभ्यर्थियों ने जो है शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की हुई थी और वहाँ पर आश्वासन भी दिया गया था कि ठीक है, इस मामले को जल्द से जल्द जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। होता क्या है, डेट पे डेट दे दी जा रही है लेकिन ये मामला जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये भर्तियां 2018 में आई और 2018 के आने के बाद, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद आज तक यूपी में कोई नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली हुई है। तो फिलहाल के लिए अभी इसको लेकर कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि फाइनल जो है लिस्ट जारी हो चुकी है या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हो रही है, नई लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अब दूसरी अपडेट ये है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं 36 जो है सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय। जिले में शिक्षकों की कमी से बंद हो गए 9 विद्यालय, यानी 9 विद्यालय जो हैं वो क्लोज कर दिए गए। अब मंत्री जी का जो है स्टेटमेंट था विधानसभा में कि विद्यालय क्लोज नहीं किए जाएंगे। तो आखिर ये 9 विद्यालय क्यों बंद हो गए? यूपी में अगर देखा जाए शिक्षक भर्ती का मामला जो चल रहा है वो उसमें क्या हो रहा है, मंत्री जी का स्टेटमेंट कुछ और आ रहा है, आयोग का स्टेटमेंट कुछ और आ रहा है, सीएम जी का स्टेटमेंट कुछ और दिया जा रहा है और विद्यालय की जो कंडीशन है या फिर प्रेजेंट में जो शिक्षक भर्ती की कंडीशन चल रही है वो कुछ और ही है, ठीक है। तो 9 विद्यालय ऐसे थे जो क्लोज हो चुके हैं। रीज़न है कि जो है टीचर नहीं है और जब टीचर नहीं है तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चे वहाँ पर नहीं होंगे। ऐसे में जो है विद्यालय क्लोज हो रहे हैं। सरकार ने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में करीब जो है 1 लाख जो है 37,000 छात्र जो है पढ़ रहे हैं।
ये छात्र जो है जब प्राइमरी के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुँचते हैं, तो वहाँ जो है उन्हें विषय के शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो है 6 से 14 साल तक जो आयु होती है, उसमें बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है, यानी कि क्लास 8 तक जो है, यानी 1 से लेके 8 तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षाएँ देनी है। अब ऐसे में बच्चा जब प्राथमिक क्वालीफाई करता है, यानी 1 टू 5 क्वालीफाई कर लेता है, और जब वो 6 में पहुँचता है, यानी उच्च प्राथमिक में पहुँचता है, तो वहाँ पर समस्याएँ होती हैं, क्योंकि सब्जेक्ट डिवाइड होने लगती है। अब हर सब्जेक्ट के लिए हर एक दूसरा टीचर चाहिए होता है, और टीचर इतने उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है? तो समस्याओं का जो सामना है वो अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। जिले के 36 जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें जो है महज एक-एक शिक्षक ही तैनात हैं। साथ ही जो है बीएस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जो है जगदीशपुर, यानी जो है नाम बताए गए हैं कि कहाँ पर जो है ये ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, ठीक है? और 36 विद्यालय एकल हैं, यानी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर नहीं है और एक ही टीचर है। तो अब जब एक ही टीचर है, तो एक टीचर के सहारे विद्यालय नहीं चल सकता, क्योंकि रीज़न है ऑफ़िस वर्क भी होता है। ऐसे में अगर शिक्षा मित्र हों, तो उनके सहारे जो है हेल्प मिल सकती है। और ये न्यूज़ में भी कुछ टाइम पहले आया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि यूपी के बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो सिर्फ जो है शिक्षा मित्रों के ही सहारे चल रहे हैं, क्योंकि टीचरों की संख्या बहुत ही कम है। शिक्षा मित्र ही हैं जो सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, और वो भी अब समय से विद्यालय नहीं जा रहे। रीज़न है कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, और वो मांग कर रहे हैं कि जो सैलरी है वो इंक्रीज़ की जानी चाहिए, ठीक है? अब उन लोगों की अगर सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी, तो वो लोग विद्यालय टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं। और जब जांच हुई थी, इसमें शिकायत हुई, जब जांच की गई, तो 270 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनको जो है पाया गया है और उनको बाहर भी कर दिया गया है, यानी इनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। और सैलरी इंक्रीज़ होने की भी बात हुई थी, लेकिन जो है विधानसभा की जब बैठक हुई कैबिनेट की, तो उसमें कोई भी प्रस्ताव अभी तक फ़िलहाल नहीं रखा गया है। तो यूपी की कंडीशन देखा जाए तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि नई तो शिक्षक भर्ती देनी नहीं है, और जो प्रेजेंट में टीचर कार्यरत हैं उनकी भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। क्योंकि अगर शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है अगर वो इंक्रीज़ हो जाए, तो बच्चों की पढ़ाई जो है इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। शिक्षा मित्रों की ही वजह से, यानी टाइम से विद्यालय ना पहुंचना, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट ना कराना, ये इसमें जो है 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो ये कंडीशन है। और अगर शिक्षा मंत्री जी से कहा जाता है कि यूपी की क्या कंडीशन है, तो उनका कहना ये होता है कि शिक्षक और छात्र जो हैं उनका अनुपात जो है वो इक्वल है। हमको फ़िलहाल नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, अगर होती है तो जो है हम इस पर विचार करेंगे। तो ये कंडीशन है। बाकी अगर नई शिक्षक भर्ती, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ़ सीटें यूपी में 1 लाख से ज़्यादा, यानी 1.5 लाख तक यूपी में नंबर ऑफ़ सीटें खाली हैं। चाहे वो 1 टू 5 की बात की जाए, चाहे वो 6 टू 8 की बात हो, या फिर 9 टू 10, या फिर 11 टू 12। नंबर ऑफ़ सीटें हर एक उसमें खाली हैं, क्योंकि 6 सालों से कोई भर्ती नहीं आई हुई है, और टीचर बराबर रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जो है प्रशासन नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, जिनका सीटेड क्वालिफाई है, आप लोग टीआरई 4 की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टीआरई 4 ही एक ऐसा जो है आपको देखने को मिलने वाला है, एक शिक्षक भर्ती जो बहुत जल्द आएगा, और बहुत जल्द इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसमें वैकेंसी भी आपको लाखों में देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो जिनका भी सीटेड क्वालिफाई है, या फिर जो भी अभ्यर्थी सीटेड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से करिए, क्योंकि अगर सीटेड क्वालिफाई होता है तो आप लोग टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि टीआरई 4 जब तक सीटेट कंप्लीट होगा, तब तक उसके बाद ही आपको टीआरई 4 देखने को मिल पाएगा, ठीक है? तो यानी जुलाई तक टीआरई 4 आएगा, और जुलाई तक सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो सीटेट वालों को भी मौका मिल जाएगा, आप लोग क्वालिफ़ाई करिए। बाकी एस्टेट अगर आपका क्वालिफ़ाई होता है, तो भी आपको मौका मिल जाएगा। यूपी में कब तक नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी, कोई आइडिया नहीं है कि कब तक आती हैं, क्योंकि पेंडिंग पड़ी भर्तियां ही कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।